अब जो हमारे बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है ना, इसमें एक वायरस आ जाता है जिस वायरस का नाम है HIV। जिस इम्यूनिटी के जरिए आप लोग मम्मी पापा से लड़ाई करते हो, जो पापा के परी लोग हैं और मम्मी के राजकुमार और मेरी प्रिंसेस लोग, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि HIV और एड्स का नाम सुने हैं? आखिर ये जो एड्स होता है इसका HIV से क्या रिलेशन है? तो आज की इस क्लास में हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये होता क्या है, हम लोग आज की इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो टोटल हम लोग इसमें 11 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफिनेशन देखेंगे, एड्स क्या होता है, केसेस देखेंगे, क्यों होता है, HIV देखेंगे, HIV क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV, जो HIV है वो फैलता कैसे है, इसके साथ में साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, एड्स के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, एड्स के लक्षण क्या हैं वो देखेंगे, स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन देखेंगे, जो HIV है वह कितने स्टेजों में डिवाइड है, कौन से स्टेज में क्या होता है, ये सभी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। डायग्नोसिस देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि एड्स हुआ है कि नहीं, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रिवेंशन देखेंगे, कैसे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, इसके साथ में नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 11 टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हिंदी में अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में बहुत कुछ नया आप लोग को सीखने के लिए मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैल एंड यू आर वाचिंग PCVG नर्सिंग एकेडमी। अब आप लोग एक बात याद रखिए कि जो एड्स है ना वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसे हम लोग हिंदी में विकार बोलते हैं। अब आखिर ये जो एड्स है ये सिंड्रोम है, ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ये होता क्यों है और कैसे होता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए, गेट पे सिक्योरिटी अन्ना रहते हैं, आखिर वो करते क्या हैं, कहीं ना कहीं गेट के बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सभी चीज का केयर कौन करता है, सिक्योरिटी अन्ना। वैसे ही हमारे बॉडी में ना सिक्योरिटी सिस्टम पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में ये देखता है कि कौन बाहर से कौन सा बैक्टीरिया वायरस कौन इंटर कर रहा है, और इंटर करता भी है ना तो वो उनसे लड़ाई करता है, जिसे बोलते हैं हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम। अब जो हमारे बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है ना, इसमें एक वायरस आ जाता है जिस वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो अब जो ये वायरस है ना, ये आ गया हमारी सिक्योरिटी सिस्टम से लड़ने के लिए। अब ये करेगा क्या, जो HIV है ना हमारे बॉडी में पाए जाते हैं CD4 सेल। कौन पाया जाता है? CD4 सेल। जो हमारे बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है वो है CD4 सेल। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी अन्ना लोग हैं, पर हमारे बॉडी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना वो है CD4 सेल। अब ये जो HIV है ना ये क्या करेगा, आएगा और CD4 सेल को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अभी थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। अब HIV आया और आने के बाद में जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है CD4 उन्हें डिक्रीज कर दिया, घटा दिया। अब जब CD4 सेल जो है ये डिक्रीज हो गए तब क्या होगा, इसके बाद में हमारी जो इम्यूनिटी है, जिस इम्यूनिटी के जरिए आप लोग मम्मी पापा से लड़ाई करते हो, लड़का लोग पापा मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा, मुझे मार्केट नहीं जाना, लड़की लोग क्या, मम्मी मुझे बर्तन नहीं धोना है, उसी इम्यूनिटी को आ करके ये HIV ने CD4 सेल को घटा दिया, जिसकी वजह से जो आपकी इम्यूनिटी है ना वो भी घट जाएगी। अब जब इम्यूनिटी घट जाएगी तो उसका जो एडवांस स्टेज होगा उसी को बोलते हैं एड्स। अब एक बात को यहाँ पे रखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है एडवांस स्टेज, यानी कि ये नहीं है
कि किसी के भी बॉडी में अगर HIV पॉजिटिव है तो उसे बोल देंगे कि उसको एड्स है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एडवांस स्टेज, HIV का एडवांस स्टेज को बोलते हैं एड्स। इतना सा बात सबको क्लियर है? इतना सा बात सबको क्लियर है कि HIV होता क्या है? एक बेसिक सा क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं केसेस। केसेस का मतलब होता है कारण। आखिर जो ये एड्स है ये होता क्यों है? तो इतना तो हम लोग जान गए हैं कि HIV की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? HIV वायरस की वजह से। अब ये करता क्या है हमारी बॉडी में? जो ये HIV है आखिर ऐसा क्या करेगा हमारी बॉडी के साथ में कि हमें एड्स वाला सिचुएशन हो जाता है? तो थोड़ा मेरी बात को यहाँ से घर पे बिना माइंड यूज किए यहाँ पे सुनिएगा, ठीक है? तो देखिए हमारी बॉडी में HIV इंटर करता है। कौन इंटर करेगा? HIV इंटर करता है हमारी बॉडी में। अब जब ये HIV इंटर करेगा उसके बाद जाता है ये CD4 सेल के पास और CD4 सेल को टारगेट करता है। क्या टारगेट करता है? मारने के लिए। लाइक जैसे कि यहाँ पे आप लोग हो और लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने बोला कि मुझे ना उसको मारना है, वैसे ही ना ये HIV जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद में ना टारगेट करता है कि मुझे जो CD सेल है ना उन्हें मारना है। उसके बाद अब ये क्या करेगा? आएगा HIV और CD4 सेल के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? CD4 सेल के अंदर। समझिए ये है हमारा CD4 सेल। कौन है? CD4 सेल। अब ये HIV क्या करेगा ना इन CD4 सेल के अंदर में आ जाता है। आ गया, आने के बाद में यहाँ ढेर सारा कॉपीज बनाएगा। किसके अंदर में? CD4 सेल के अंदर में। अब इसने क्या किया? HIV ने CD4 सेल के अंदर ढेर सारे कॉपीज बना लिए। कॉपीज बनने के बाद में ना अब ये जो हमारा बेचारा CD4 सेल है इसका नंबर और फंक्शन यानी कि जो काउंट है और काम करने की जो क्षमता है वो सभी कम हो जाएगी। कम होने के बाद में क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये डिक्रीज हो गया, वीक हो गया, उसके बाद क्या होगा ना हमारे बॉडी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इंटर कर जाएंगे। अब ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? ये ना वो होते हैं जो कि देखते रहते हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो वीक होगा तो मैं इनके ऊपर क्या करूंगा? अटैक कर दूंगा। तो वो होते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ तो हमारे ऊपर क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया और बहुत सारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो हैं वो हमारे बॉडी में इंटर कर गए। इंटर करने के बाद में जो एडवांस कंडीशन होता है उसी को बोलते हैं एड्स। HIV का जो एडवांस वाला स्टेज होता है उसे ही एड्स बोला जाता है। ये नहीं है कि HIV अगर पॉजिटिव है तो एड्स ही होगा, नहीं, एडवांस वाले स्टेज को बोलते हैं एड्स। तो इतना सा बात सबको क्लियर है? केसेस सबको क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और क्या क्या कारण होते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये जो HIV है ये फैलता कैसे है हमारे बॉडी में। हमें ये तो पता चल गया कि HIV की वजह से हमें एड्स हो रहा है, लेकिन आखिर ये हमारे बॉडी में फैलेगा कैसे, आएगा कैसे? तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। हम लोग केसेस पढ़ चुके हैं। केसेस क्या था? HIV। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन, आखिर जो HIV है वो हमारी बॉडी में इंटर कैसे करता है। तो आप लोग एक बात बताइए, मशीन पे काम करते हो, ढेर सारा डस्ट उड़ता है, डस्ट आ करके आपके बॉडी में चिपक जाता है, तो क्या जो HIV है ये भी आ करके आप ऐसे यहाँ पे बैठे हैं और वहां से उड़ करके आएगा और आपके बॉडी में चिपक जाएगा और आपको इन्फेक्टेड कर देगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा बच्चा लोग, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे होता है। तो देखिए सबसे मेन बात कि जो HIV है ना
वो ऐसे ही ऊपर से नहीं फैलता है। HIV का जो वायरस है वो फ्लूइड कांटेक्ट से फैलता है। फ्लूइड कांटेक्ट का मतलब क्या कि अगर आपका जो बॉडी का कुछ फ्लूइड है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो ही HIV फैलेगा, ना कि आप बैठे हो, मैं आकर के आपको टच कर दी, मुझे HIV है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, फ्लूइड कांटेक्ट से होगा। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहली बात तो इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को जिसको HIV है, एड्स है, अगर उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, उस कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद है कंटामिनेटेड नीडल, अगर एक नीडल या फिर सिरिंज जो कि जिस व्यक्ति को एड्स है उसमें यूज किया गया है और वही नीडल एक जो स्वास्थ्य व्यक्ति है उसमें यूज कर दिया गया तो भी एड्स होने के चांसेस हैं। उसके बाद है सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के समय में जो बॉडी का फ्लूइड है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंटर करता है तब भी। मदर से चाइल्ड में, अगर जो मदर है, मम्मी है, उनमें है तो उनसे उनके बच्चे में जाएगा। तो सबसे मेन बात याद रखिए कि जो HIV है ये ऐसे फिजिकली कांटेक्ट से नहीं फैलता है। ये नहीं है कि मैं आपको टच कर दूंगी तो आपको फैल जाएगा, आपके पास बैठूंगी तो आपको फैल जाएगा। तो अभी से दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो आप लोग ये मत करिएगा कि प्लीज मेरे पास मत बैठिए, मेरे को भी हो जाएगा, ऐसा वाला काम नहीं करना है, क्योंकि एड्स जो है ना वो फ्लूइड से फैल रहा है, ना कि अगर आप उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनके साथ रहते हैं तो इसकी वजह से फैलेगा। तो इतना सा बात सबको क्लियर है? ये क्लियर है सबको? समझते बुझ लो। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर एड्स होने पर क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है बेटा जी लक्षण। क्या होगा? लक्षण, हिंदी में बोलेंगे लक्षण। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो एड्स होता है ना उसका कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन कब? स्टार्टिंग में, यानी कि एड्स जो है ना उसका स्टार्टिंग में कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जब जो HIV है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तब हमारे बॉडी में लक्षण दिखना स्टार्ट होते हैं। और उस टाइम पे क्या क्या लक्षण दिखेंगे? तो सबसे पहले मेनली की फीवर आएगा। क्या होगा? फीवर आएगा। उसके साथ में हमें बहुत ही ज्यादा टायर्ड लगेगा, थकावट महसूस होगा, यानी कि फटीग होगा। इसके साथ में वेट लॉस, हमारा जो वेट है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। नाइट स्वेट्स होता है, यानी कि रात के टाइम पे पसीना आता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ में है स्वेलन लिम्फ नोड। अब जो हमारे लिम्फ नोड है, हमारे बॉडी में ना बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं। अब ये जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, जो लिम्फ फ्लूइड होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। लिम्फ ग्लैंड क्या करेंगे? लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और इसके साथ में हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो जब HIV होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? HIV जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं वो सूज जाते हैं। सूजने का मतलब क्या होता है पता है? इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन हो जाता है। तो ये होता है साइन और सिम्टम्स ऑफ एड्स, यानी कि एड्स का लक्षण। तो इतना सबको क्लियर है? मैं ये पहले से जानती थी कि पंकजा जरूर पूछेगी कि मैम ये लिम्फ नोड क्या है, इसीलिए मैं पहले ही बता दी कि लिम्फ नोड जो होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है कि लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करता है और इसके साथ में हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। और जब हमारे बॉडी में HIV इंटर करता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तब ये लिम्फ नोड जो होते हैं वो सूजना स्टार्ट हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो अभी तो क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना, मैं पहले ही बताई थी कि
एड्स किसे बोल रहे थे? आप लोग बताइए। आखिर क्या HIV हमारे बॉडी में इंटर किया? मैं उसी को ही बोल दी थी कि HIV आपकी बॉडी में इंटर कर गया है, तो क्या वही एड्स है? नो, मैं क्या बोली थी? एक वर्ड को बोली थी कि केयरफुली सुनना है कि HIV का जो एडवांस स्टेज होता है उसे बोलते हैं एड्स। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ HIV। आई होप कि इतना क्लियर है, समझते बुझ लो। किसी डाउट हो जी की? अब आप लोग बताइए कि मैं तो आप लोगों को लक्षण पढ़ा दी, आप लोग बोल रहे हैं कि समझ में भी आ गया। तो अब अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसे एड्स है, तो आप लोग बता ले जाओगे ना कि एड्स है कि नहीं? बता पाओगे कि नहीं? मैं जानती थी जरूर बोलोगे हाँ, इसीलिए थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लक्षण के बेस पे, यानी कि साइन और सिम्टम्स के बेस पे कभी भी किसी भी बीमारी को आंका नहीं जा सकता है। लक्षण क्या होते हैं कि जो कि हमें एक इमेजिन करवाते हैं कि हो सकता है कि ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ओनली लक्षण के बेस पे ये बोल देना कि इनको HIV है, इनको एड्स है, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, सुनिए, देखिए, लक्षण तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके साथ में मेडिकल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन वो सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम डायग्नोस करेंगे कि HIV है कि नहीं है, एड्स है कि नहीं है, ना कि ओनली लक्षण के बेस पे हम डिसाइड कर देंगे कि पेशेंट को HIV है, एड्स है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे रखिएगा, नहीं हॉस्पिटल में जाके मिस्टेक करोगे तो आपकी जो डॉक्टर मैम है ना, आ करके मेरी इधर और इधर सब तरफ कुटाई करेंगी। सो इज दिस क्लियर? अब जो पापा के परी लोग हैं और मम्मी के राजकुमार और मेरी प्रिंसेस लोग, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ HIV। स्टेजेस ऑफ HIV मैं पहले आप लोग को बताई थी कि एड्स जो है उसका एडवांस स्टेज को ही बोलते हैं एड्स। तो उसका एडवांस स्टेज क्या होता है? इसका मतलब कि कुछ तो स्टेजेस होंगे ना HIV के। तो अब हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों लोग, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा मेरी बात को, माइंड को यूज करके सुनिएगा, ठीक है? नहीं बाद में बोलेंगे मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। सो कंसंट्रेट इन माय क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड प्रैक्टिस एवरी डे। सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब स्टेजेस ऑफ HIV। तो सबसे पहला स्टेज है स्टेज 1, जिसे बोलते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? एक्यूट HIV इन्फेक्शन। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक्यूट का मतलब क्या होता है? बताया गया है ना, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो कि अभी हुआ है ना, 1-2 हफ्ते के लिए जैसे फीवर हो जाता है वो सब, तो उसे बोलते हैं एक्यूट। तो स्टार्टिंग में हुआ है इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? एक्यूट। तो फर्स्ट स्टेज है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। अब इसमें होगा क्या? तो देखिए कह क्या रहा है कि 2-4 वीक आफ्टर इन्फेक्शन, जब HIV इंटर करता है किसी व्यक्ति के बॉडी में, उसके 2 से 3 वीक के बाद में क्या होता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि बुखार होना, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब होता है थ्रोट का पेन होना, बॉडी एक। अब यहाँ पे एक मेडिकल टर्म है एक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक? मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़े हो ना, एक का मतलब क्या होगा? पेन। यस, तो बॉडी एक यानी कि बॉडी पेन करेगा और स्वेलन लिम्फ नोड, हमारा जो लिम्फ नोड है वो सूज जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है स्टेज 2। ये सबको क्लियर है क्या? ये स्टार्टिंग में जब HIV हमारे बॉडी में इंटर करता है तब का ये सिम्टम्स दिखता है। अब है स्टेजेस 2। स्टेजेस 2 में ना कोरियोनिक HIV इन्फेक्शन, स्टार्टिंग में हुआ तो एक्यूट बोले, अब सेकेंड स्टेज पे उसी को क्या बोल देंगे? कोरियोनिक HIV इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होगा? कैन लास्ट 10+ ईयर विदाउट सिम्टम्स।
सॉरी विथ सिम्टम्स लिखा है, विदाउट रहेगा जी, विदाउट सिम्टम्स। तो देखिए कैन लास्ट 10 ईयर विदाउट सिम्टम्स, 10 ईयर तक जो HIV है ना ये हमारे बॉडी में एक्टिव रहेगा, 10+ ईयर तक एक्टिव रहेगा, लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। इसीलिए जो HIV है इसे हम लोग साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? HIV को साइलेंट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि इसका 10 ईयर से ज्यादा ईयर तक वो एक्टिव रहते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उनका कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम लोग साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो इतना सा बात सबको क्लियर है। अब हमारा लास्ट स्टेज आता है एड्स, जिसके बारे में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब ये है हमारा लास्ट स्टेज एड्स। अब आप लोग इसको पढ़ने से पहले ना मेरा कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, HIV का फुल फॉर्म क्या होगा, और हमारे बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ाई थी ना, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। पढ़ चुके हो तो माइंड यहाँ पे है कि नहीं वो तो मुझे जानना है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब हम लोग देखेंगे कि एड्स जो है ना ये क्या होता है, तो HIV का क्या बोली थी, HIV का जो एडवांस स्टेज है उसे बोलते हैं एड्स। तो ये थर्ड स्टेज आ गया ना, फर्स्ट स्टेज को बोले एक्यूट HIV इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेज को बोले कोरियोनिक HIV इन्फेक्शन। अब जो थर्ड स्टेज है यानी कि एडवांस स्टेज, इसे ही बोलते हैं एड्स। इसमें होता क्या है, इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से सीरियस कंडीशन में क्या होता है, डैमेज होता है। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम सुने थे, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन का नाम पहले सुने थे ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो बाहर के बैक्टीरिया और वायरस रहेंगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो हमारे ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, मेनली रिस्क ऑफ कैंसर। और जब बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इंटर करेंगे तो इसमें सबसे मेनली रिस्क होता है कैंसर होने का। किसका? कैंसर होने का ज्यादा रिस्क रहता है। और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने से दूसरे बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और क्या करेंगे, हमें खत्म करते चले जाएंगे धीरे धीरे। और ये जो कंडीशन होता है एड्स का, ये अनट्रीटेड होता है। क्या होता है? अनट्रीटेड। तो ये वाला कंडीशन आ जाता है HIV में। तो ये तीनों सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी डाउट हो ची कि समझते बुझ लो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग जो मैं क्वेश्चन पूछी तीनों का, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग क्लासरूम में मुझे अभी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। हम लोग सिम्टम्स पढ़ चुके हैं, लक्षण। अब डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि कैसे पता करेंगे कि सच में एक्चुअल में HIV का जो वायरस है वो किसी पेशेंट के अंदर, जिस व्यक्ति का टेस्ट करना है उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है। तो ये होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि एक्चुअल में बीमारी है कि नहीं है उसका पता लगाना। तो फर्स्ट इसमें है HIV एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट। इसके अंदर में हम लोग एलिसा टेस्ट और रैपिड टेस्ट करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब HIV एंटीबॉडी और एंटीजन के अंदर में दो टेस्ट किया जाता है, एलिसा और रैपिड टेस्ट। उसके बाद आता है HIV टेस्ट। HIV प्रेजेंट है कि नहीं इसको जानने के लिए HIV टेस्ट करेंगे। इसके साथ में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में NAT बोलते हैं। तो ये सभी टेस्ट किए जाते हैं HIV का पता लगाने के लिए, एड्स को डायग्नोस करने के लिए। तो ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले कि जो एड्स है HIV, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट आता है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
ये क्या करता है, इसमें क्या होता है ना कि पूरी तरह से पेशेंट जो है वो ठीक तो नहीं होगा, लेकिन HIV और ज्यादा बढ़े ना, जो HIV का वायरस है वो बॉडी में और ज्यादा मल्टीप्लाई ना करे, उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके साथ में ना हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। कंट्रोल HIV को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, और ज्यादा दूसरों में ना फैले उसको कमी करने के लिए, उसको कम करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि HIV को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है तो वो सेफ्टी से, यानी कि चेक करके कि ये जो ब्लड आप दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके साथ में स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज का यूज करना है। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर से बच्चे में ट्रांसफर ना हो उसको प्रिवेंट करना है। तो ये होते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV। तो ये सबको क्लियर है, इजी सा। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, असेसमेंट करना है, पेशेंट का बॉडी का चेकअप, वाइटल साइन, ऑक्सीजन सब कुछ चेक करना है। नेक्स्ट है मेडिकेशन सपोर्ट, जो भी पेशेंट को मेडिसिन देना है उसको केयरफुली टाइम टू टाइम देना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट देना है, पेशेंट के पास बैठना है, उससे बात करना है। हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट कैसे ठीक रह सकता है उसको उसके बारे में एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। तो ये हम लोग टोटल एड्स के बारे में पूरा जितना भी टॉपिक था सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में राइट कर दीजिए कि आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और अगर आज का ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल करके जाइए। तो आज का हमारा जो क्लास था वो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।